नमस्कार। देखिए एचपीआरसी के द्वारा जो है वो जेबीटी की एक आंसर की कह लीजिए वो निकाल दी गई है या फिर ऑब्जेक्शन विंडो जो है वो ओपन कर दी गई है। अब जिन्होंने जेबीटी का पेपर दिया था वो अपने यहाँ पर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन जो टिक किए थे वो चेक कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं वो गलत हैं वो गलत चेक कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्शन विंडो 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक खुली रहेगी और इस लिंक से आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में क्या अलग था, और दूसरी यहाँ पर बात की जाएगी कि कितनी कितनी जो है वो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके लिए जो है वो रख सकते हैं। वैसे मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ज़्यादा कुछ बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अनप्रिडिक्टेड सी होती हैं, लास्ट तक कोई पता नहीं चलता है, ऐसे किसी को दुविधा में डालने का हमारा उद्देश्य है भी नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि एक तो इस लिंक से जाकर आप जो है वो पेपर को खोल सकते हैं। इस बार अलग क्या था? इस बार अलग ये था कि जो जेबीटी का पेपर हुआ ना वो सेक्शन वाइज पेपर हुआ। एचपीआरसी ने ये वाला पेपर जो है वो सेक्शन वाइज करवाया। जैसे कि सबसे पहला सेक्शन सोशल साइंस सबसे पहला सेक्शन था, तो सोशल साइंस के क्वेश्चन ही इस सेक्शन में जो था वो थे, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक सोशल साइंस का ही सेक्शन था। फिर हुआ स्टार्ट यहाँ पर साइंस का सेक्शन जो है वो फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ। पहले 25 क्वेश्चन हो गए, फिर से साइंस का सेक्शन स्टार्ट हुआ, और साइंस के कितने क्वेश्चन आए? साइंस के यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन देखने को जो है वो मिले। कितने? साइंस के यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर अगला सेक्शन चला मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? तो मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन देखने को जो है वो यहाँ पर मिले। फिर उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हुआ। इंग्लिश का सेक्शन जो स्टार्ट हुआ ना उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? उसमें लगभग जो है वो 25 क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। कितने? 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन में पूछे गए थे। और उसके बाद स्टार्ट हुआ जनरल हिंदी का सेक्शन। जनरल हिंदी के सेक्शन में कितने क्वेश्चन थे? उसमें भी लगभग 25 ही क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। और जनरल हिंदी के बाद जेबीटी का जो कोर्स था उसका सेक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ, और उसके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? जेबीटी कोर्स के लगभग 20 क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस का सेक्शन स्टार्ट हुआ। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के कितने क्वेश्चन पूछे गए? इसके लगभग 30 क्वेश्चन जो था वो पूछे गए। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ। लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन जो स्टार्ट हुआ उसके 15 क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। तो इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे, और ये 200 क्वेश्चन जो था वो सेक्शन वाइज पूछे गए थे। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अगले एग्ज़ाम होंगे ना एचपीआरसी के, वो भी इस तरह सेक्शन वाइज जो है वो होंगे। आज से पहले जो क्वेश्चन पेपर हो रहे थे या फिर पेपर हो रहे थे उनमें तो क्वेश्चन आगे पीछे होता था, एक क्वेश्चन मैथ का, एक किसी और का, अगला किसी और का, तीसरा किसी और का, चौथा किसी और का। परंतु इस बार सेक्शन वाइज था, तो बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिला होगा, और पेपर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थे। तो आप ये मानकर चलिए कि कट ऑफ ऑन जो एवरेज नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं वो कितने देखने को मिल रहे हैं? हमें 55 से 60 के बीच में जो है नंबर देखने को मिल रहे हैं। वैसे मेरे पास ऐसा भी मैसेज जो था वो आया था कि 77 नंबर जो हैं वो बन रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो फाइनल रिज़ल्ट आने पर ही बताई जा सकती हैं। अब ये भी कहा जा सकता है कि जो कट ऑफ है ना वो 60 के करीब ही जो है वो रहेगी। 60 के करीब रहने का मतलब ये है कि 60 से ऊपर रह सकती है। 60 से ऊपर 70 भी आता है, 80 भी आता है। तो 60 या फिर आप कह लीजिए 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, इनके बीच में कट ऑफ जो है वो घूम सकती है। हर एक कैटेगरी के आप इनके बीच में ही मानकर चलिए। अब आप ये कहेंगे कि 70 प्लस ही कट ऑफ चली जाएगी, तो 70 प्लस हर एक बच्चे के नंबर नहीं हो सकते, वो बड़े रेयर चांसेस होते हैं कि किसी के नंबर इतने हो सकते हैं। अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? अब देखिए, जिन्होंने भी एग्ज़ाम यहाँ पर दिया है वो सारे अपने नंबर जेन्युइनली कमेंट कर बताइए। मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि ओनली सब्सक्राइबर ही कमेंट कर सकते हैं, तो जेन्युइन ही कमेंट सारे आएंगे। अब देखिए, जो भी सब्सक्राइबर होंगे वो कमेंट करेंगे, तो वहाँ से आप ऑन एवरेज पता भी लगा सकते हैं कि बच्चों के कितने नंबर जो हैं वो बन रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी एक और बात ये है कि जो आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रह सकती है। पटवारी का एग्ज़ाम है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, अलग से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। इन एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। खासकर जो पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप स्लॉट 4 में जुड़ सकते हैं और अपने स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। इसमें इन दोनों एग्ज़ाम्स को साथ में कवर किया जाएगा। ये जो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम है इसके लिए भी आप टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, ये टेस्ट सीरीज़ आपकी
आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। एटलीस्ट आपको तैयार करेगी, आपकी कमियों को एनालाइज करेगी। अब ये कहेंगे कि पूरा ही पेपर आ जाएगा, तो वो तो नहीं होता, बस आपको मेंटली प्रिपेयर करेगी और आपको जो है वो एक अच्छा स्कोर लाने में हेल्प करेगी। आप कितने सीरियस हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीट्स का जो है वो ऑफर चला हुआ है। इसमें टॉप के 200 एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग में जुड़ सकते हैं और इन दोनों ही टेस्ट सीट्स को एक बार जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक बार पेमेंट करने के बाद ये दोनों टेस्ट सीट्स आपकी एक ही स्लॉट में आपको मिल जाएंगी। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अलग है, उसमें अलग से आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगर आपने हमें टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।